एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्वेश्चन है कोको ईटिंग बनानास। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक पाइल्स एरे दे रखी होती है, जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो डिफाइन कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पाइल्स पर कितने बनानास रखे हुए हैं। तो फर्स्ट पाइल पर 3 बनानास रखे हैं, सेकंड पाइल पर 6 बनानास रखे हैं, थर्ड पाइल पर 7 बनानास रखे हैं एंड फोर्थ पाइल पर हमारे 11 बनानास रखे हैं। ठीक है। तो और हमें एक एच दे रखा है। एच क्या है? एच इज द नंबर ऑफ आवर्स जिसमें हमें ये सारे बनाना मतलब जिसके अंदर हमें ये सारे बनानास फिनिश करने हैं। तो कोको को ये सारे बनानास खाने हैं विद इन 8 आवर्स। ठीक है। तो हमें इसमें बताना क्या है, हमें एक के की वैल्यू बतानी है। के क्या होगा? के होगी स्पीड ऑफ ईटिंग बनानास ऑफ कोको। ठीक है। तो हमें के वैल्यू बतानी है जिसमें, और हमें ये मिनिमम वैल्यू बतानी है जिस मिनिमम वैल्यू में वो सारे बनानास खा सकती है विद इन 8 आवर्स, विद इन हमारा ये कैप। ठीक है। अब हमें इसमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हम सोचते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है तो हम लेट्स से स्टार्ट करते हैं 1 से, और फिर चेक करते हैं कि आगे कब तक हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है। तो लेट्स से 1 पर आवर कोको डिसाइड्स टू ईट 1 बनाना पर आवर। ठीक है। तो हर इंडेक्स के बनानास को खाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। तो लेट्स से 1 बनाना पर आवर खाती है, सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इट विल टेक 3 आवर्स, सेकंड के लिए वो लेगी 6 आवर्स, and 7 it will take 7 hours, and for 11 it will take 11 hours। ठीक है। तो हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 27 आवर्स। अभी जो 27 आवर्स है वो हमारा 8 आवर्स से बड़ा हो रहा है और हमें इसी के अंदर खाना है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। अब स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड लेट से 2 पर आवर कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि पहली पाइल जो है वो कितनी देर में खा सकती है। इट विल बी 3/2, सो इट विल कम आउट टू 1.5। ठीक है। तो हम इसमें 1.5 को 2 कंसिडर मानेंगे, हमें इसकी सील वैल्यू लेनी है। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 यहाँ कर दिए, जो 0.5 आवर्स बचे फिर हम बाकी में यूज कर सकते हैं, नहीं। एक पाइल्स के लिए हम पूरा जो टोटल उसका 2 पर आवर है तो हमें पूरा यूज करना है वो। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट के लिए देखते हैं, इट विल बी 3 आवर्स। थर्ड के लिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम उसको 4 आवर्स मानेंगे। फोर्थ के लिए 5 पॉइंट समथिंग आएगा, इट विल बी कैलकुलेटेड एट 6 आवर्स। तो अगर हम इस पूरे को टोटल करते हैं तो ये हमारा आएगा 15 आवर्स। 15 आवर्स भी हमारा 8 आवर्स से बड़ा है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब कर लेते हैं हम 3 बनानास पर आवर। ठीक है। 3 बनानास पर आवर के लिए क्या होगा? फर्स्ट के लिए 1 आवर का टाइम लगेगा, सेकंड के लिए 2 आवर्स का टाइम लगेगा, थर्ड के लिए हमारा 3 आवर्स का टाइम लगेगा, एंड फोर्थ के लिए हमारा 4 आवर्स का टाइम लगेगा, 10 आवर्स। ठीक, अब ये भी हमारा 8 आवर्स से ज़्यादा है तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ 4 पर आवर। तो 4 पर आवर में इट विल टेक 1 आवर, सेकंड विल टेक 2 आवर्स, थर्ड विल टेक हमारा 2 आवर्स, एंड द फोर्थ वन विल टेक 3 आवर्स। ठीक है। हमें 8 आवर्स। अभी हमारा परफेक्टली जो हमें गिवन नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं तो उसमें फिट हो रहा है। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ के जिसमें हम एच आवर्स के अंदर सारे बनानास खा सकते हैं, दैट विल बी 4 इन दिस केस। ठीक है। हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें ये तो समझ आ गया कि हमें जो अपना लूप है वो 1 से लेकर चलाना है और हमें हर एलिमेंट के लिए चेक करना है कि कोको कितनी देर में सारे बनानास खा पा रही है। ठीक है। अगर वो गिवन नंबर ऑफ आवर्स में खा ले रही है तो हमें वही मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देनी है। ठीक है। अब हमें ये जानना है कि चलो हमें लो कैप तो मिल गया, अब इसका हाई कैप क्या है? हमें एक्चुअल में अपना जो लूप है वो चलाना कहाँ तक है। तो अच्छा चलो हम इसमें देखते हैं कि हमें एरे दे रखी है 3, 6, 7 एंड 11। अब इसमें देखो, अगर हम हाईएस्ट नंबर जो भी इस एरे का है वो ले लेते हैं, लेट्स से 11 ले लिया हमने, तो हर एक पाइल ऑफ बनानास को खाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? इसके लिए कितना टाइम लगेगा? अगर हम 11 पर आवर खा पा रहे हैं तो इट विल बी 1, फॉर 6 इट विल आल्सो बी 1, 7 इट विल बी 1, एंड फॉर 11 इट विल बी 1, 4 आवर्स। ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 12 के लिए कितना लगेगा? उसके लिए भी सेम लगेगा 4 आवर्स। 13 के लिए कितना लगेगा? उसके लिए भी सेम लगेगा 4 आवर्स। मतलब अगर हम 11 के बाद कितना भी आगे बढ़ जाएँ, उन सब के लिए हमारा 4 आवर्स ही लगने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम वाला 1 आवर लेगा, तो उससे छोटे वाले तो 1 आवर लेंगे ही लेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब हमें हाई कैप मिल चुका है कि हमें लूप अपना कहाँ तक चलाना है, हमें लूप अपना चलाना है जो भी एरे की मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक। ठीक है? तो अब इसको कोड करते हैं हम। फंक्शन दे रखा होगा, लेट्स से फाइंड स्पीड, जिसमें हमें हमारी वेक्टर दे रखी है
पाइल्स एंड हमें एच दे रखा है, दैट इज द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आई कैप कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ तक हमें अपना लूप चलाना है। तो वो क्या है हमारा, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ पाइल्स एरे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे हमारा, जो कि हमारा लूप चलेगा 1 से लेकर जो भी हाई की वैल्यू आएगी स्पीड के लिए। ये स्पीड है ना कि इतने बनानास पर आवर वो खाएगी, हर एक स्पीड के लिए हमें एक फंक्शन करना है, लेट्स से फाइंड स्पीड हेल्पर, जो कि हमारे पास क्या लेकर आएगा, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स लेकर आएगा कि अगर हम इस स्पीड से बनानास खा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ आवर्स में हम सारे बनानास खा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें हमारी एरे पास कर दी और हमने अपनी स्पीड पास कर दी। तो ये एक स्पीड रिटर्न करेगा, लेट्स से हम स्पीड पैरामीटर में उसको रख लेते हैं, एक स्पीड पैरामीटर बना लेते हैं जो कि 0 से इनिशियलाइज़ होगा। अब हमें क्या चेक करना है कि जो भी हमारी स्पीड आई है, क्या वो जो गिवन नंबर ऑफ आवर्स हैं, उस रेंज के अंदर लाई कर रही है? अगर हाँ, तो दैट मीन्स हमें अपना आंसर मिल चुका है। और जो मिनिमम वैल्यू है जिसमें हम एच आवर्स के अंदर सारे बनानास खा सकते हैं, वो है आई, और हम उसको रिटर्न कर देंगे। और एंड में हम फॉर एज केस हम हाई को रिटर्न कर देंगे क्योंकि हाई से ऊपर तो जाने ही नहीं वाला है वो। आंसर यही रिटर्न हो जाएगा, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द एज केस कंडीशन। ठीक है? अब हम अपने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, फाइंड स्पीड हेल्पर। ठीक है? अब फाइंड स्पीड हेल्पर में क्या हो रहा होगा, फाइंड स्पीड हेल्पर का जो फंक्शन है में नंबर ऑफ आवर्स रिटर्न करेगा कि अगर हम इस स्पीड से चलते हैं, आई स्पीड से चलते हैं, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स में सारे बनानास खत्म हो जाएँगे। ठीक है? तो हम इसमें एक लूप चलाएँगे, लूप हमारा चलेगा पाइल्स के साइज़ तक, एंड हम धीरे-धीरे करके सारे बनानास को खाना शुरू करेंगे, और जो भी वैल्यू होगी उसको हम टोटल में असाइन करते जाएँगे, और वो क्या होगा हमारा, सील ऑफ पाइल्स ऑफ जे डिवाइडेड बाई जो भी हमने स्पीड अपनी मानी है इस आइटरेशन के लिए। ठीक है? और यहाँ पे हम टोटल रिटर्न कर देंगे। ठीक है? टोटल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो टोटल यहाँ से रिटर्न होगा और हमारी स्पीड में आएगा, फिर हम स्पीड को चेक करेंगे। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारी स्पीड एच आवर्स के अंदर या उसके बराबर में हम खा पा रहे हैं सारे बनानास, तो हम उस मिनिमम नंबर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, तो ये देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यहाँ पर हम एक लूप चला रहे हैं 1 से हाई तक, फिर उसके अंदर हम एक लूप चला रहे हैं फाइल्स की साइज़ तक, ठीक है? तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ पाइल्स है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारे पाइल्स एरे का साइज़ है, ठीक है? अब ये देखिए ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, ये फर्ज एरेस ये हमारा टीएल ही देगा। तो हमें इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अभी देखो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लीनियर सर्च कर रहे हैं। लीनियर सर्च में हम 1 से हाई तक सारी आइटरेशन कॉल कर रहे हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लीनियर सर्च ना करके हमें आंसर थोड़ा पहले ही मिल जाए? हाँ, वी कैन मेक यूज़ ऑफ बाइनरी सर्च। तो देखो, बाइनरी सर्च इसमें कैसे लगेगा? हम अपनी एरे को दोबारा लिख लेते हैं। हमारी एरे 3, 6, 7 एंड 11, ठीक है? तो हमने इसमें क्या सोचा था, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ हम स्पीड बनाएँगे वो हमारी 1 टू 11 के अंदर लाई करेगी, जो कि होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब हम इसमें लीनियर सर्च कर रहे हैं, तो हम लीनियर सर्च की जगह हमें बाइनरी सर्च अगर करना चाहें तो इसको लो बना लेते हैं, इसको हाई बना लेते हैं, और लेट्स से मिड हमारा आएगा यहाँ पर। अब हम इस मिड के लिए स्पीड कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस स्पीड के लिए, इस मिड स्पीड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ आवर्स में सारे बनानास को वो खा पा रही है, ठीक है? अगर जो ये है, ये हमारा लेस आता है एच से, जो हमें गिवन दे रखा है, तो इसका मतलब कि हम अपने नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो हम पीछे की तरफ जाएँगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि क्या और कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमारा एच के अंडर आ रहा है आंसर, तो हम उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है? और अगर मान लो इसी जगह पर अगर आई आता है एच से, तो हम क्या करेंगे, तो हम आगे बढ़ जाएँगे। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है, वो हमारी नंबर ऑफ आवर्स को एक्सीड कर रही है,
इसलिए हम आगे बढ़कर और चेक करेंगे कि ठीक है, बनाना खाने की स्पीड को बढ़ा दो बट जो हमारा नंबर ऑफ आवर्स है उसको कम कर दो, तो हम आगे बढ़ जाएँगे। तो इसको कोड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम एक लो बना लेंगे और हाई हमारा वही होगा, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ फाइल्स एरे, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? अब हम इसमें व्हाइल लूप चलाएँगे, लो टिल हाई। अब इसमें हम अपना मिड कैलकुलेट करेंगे, लाइक अ सिंपल बाइनरी सर्च। मिड हमारा होगा लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। अब हम हर मिड के लिए अपना स्पीड हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है? तो स्पीड में जो होगी हमारी फाइंड स्पीड हेल्पर, हम इसमें पास करेंगे हमारी एरे एंड हमारा मिड। अब हम इसमें चेक करेंगे इफ द स्पीड इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर ऑफ आवर्स, दैट मीन्स वी विल नॉट कंसिडर दिस। वी हमें तो चाहिए कि जो जितना भी एस दे रखा है उससे कम या उसके बराबर टाइम में हमारे सारे बनानास खत्म हो जाए, बट अगर वो हमारी स्पीड ग्रेटर देन नंबर ऑफ आवर्स आई है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे और हम अपने लो को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? एल्स इफ जो स्पीड है हमारी वो हमारी एच के अंडर या उसके बराबर आ गई है, दैट मीन्स कि हाँ, ये एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है। इस आंसर को हम स्टोर करके रख लेंगे और हमारे हाई को पीछे ले आएँगे, ताकि हम और चेक कर सकें कि क्या इससे और मिनिमम स्पीड पर हम ये कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हैं? फिर हम अपने उस आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमने जो लीनियर सर्च था उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पाइल्स हैं वो तो रहेगा ही, मल्टीप्लाइड बाय जो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी लॉगरिथमिक ऑफ जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है पाइल्स एरे का। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एग्ज़ाम्पल्स के साथ ड्राई रन करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। एंड थैंक यू सो मच।